सारी है और कितनी लंबे समय तक चलने वाली है। तो मेरे हिसाब से अभी इतनी क्लैरिटी बन नहीं रही है, थोड़ा स्किप करते हैं, बेटर होगा मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए। जी हाँ, तो आशीष चतुर्मोता जी ने एक विकल्प होता है नन ऑफ द अबोव, वो इस्तेमाल किया है और वो किसी भी स्टॉक पर अपनी राय नहीं दे रहे हैं। अजीत मिश्रा जी, आप भी कोई कॉल देंगे या फिर स्किप करके, या फिर कोई एटलीस्ट वो स्टॉक जो कि आपको इस प्राइस पे थोड़ा सा एग्रेसिव लगता हुआ? देखिए वीरेंद्र, शो की शुरुआत से हमने नेगेटिव बाय जरूर रखा है मार्केट पे, बट जो रिकवरी आई है वो ट्रेंड लाइन से आई है निफ्टी में। जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कल के सेशन में थोड़ा सा रिस्पाइट, थोड़ा रिलीफ देखने को मिलेगा। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि 200 दिन के एक्सपोनेंशियल जो एवरेजेस के वॉल्यूशन की, उसी में एक स्टॉक मेरा कंट्रेरियन बेट है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे। तो ये इसमें वॉल्यूशन होने के बाद अब ये रिकवरी दिखा रहा है, क्लोजिंग उसके ऊपर आ रही है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि एटलीस्ट एक बार को 930-35 तक के लेवल्स आपको गोदरेज सीपी में देखने को मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं रखना है, जो आज का डे का लो था करीब 898, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। एक और लॉन्ग ट्रेड आपको अजीत मिश्रा साहब की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। ध्यान दीजिए, गोदरेज कंज्यूमर भी कोशिश कर रहा है अपने 200 डीएमए के आसपास मंडराने की। 881 रुपए प्राइस है और आज का दिन का लो आपने देखा लगभग 898। बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम्स फिलहाल बाजार में चलती हुई दिख रही हैं। गोदरेज की बात हो रही है तो मैं एक नज़र वीरेंद्र जी आपकी मैरिको पर डलवाना चाहता हूं। देखिए मजबूत स्टॉक्स किस तरीके से इंट्राडे रिकवरी दिखा रहे हैं। 532 का लो है, दिन का उच्चतम लेवल 541.15, और इस पर चर्चा इसलिए हुई क्योंकि इसका जो सहपाठी या इसका जो कॉम्पिटिटर है गोदरेज कंज्यूमर पर एक लॉन्ग कॉल अजीत मिश्रा साहब देते हुए दिख रहे हैं। तो दो इंटरेस्टिंग ट्रेड्स लॉन्ग साइड पर आते हुए, गोदरेज कंज्यूमर और एचडीएफसी बैंक। अब जोड़ते हैं राजेश सतपुते साहब को। राजेश जी, क्या दिखता है आपको अपने आईने में? सर जी देखिए, मैं तो सेल साइड पे रहूंगा, क्योंकि जिस तरह से ये ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे लॉन्ग लेके जाना थोड़ा सा प्रोबेबली एज ए बीटीएसटी की जगह पे एसटीबीटी थोड़ा बेटर लग रहा है। वोल्टास मेरा सेल होगा जहाँ पे एक सीरियस ब्रेकडाउन है। अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स थे उनके 1250 और 1230, ये कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट जो आज इसने तोड़ा है। 1190 फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, 1210 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। सो वोल्टास इज ए सेल, जैसे मैंने कहा 1210 के स्टॉप लॉस के साथ सेल करे और टारगेट बनेगा मेरा 1150 का। ब्रेकडाउन है, सेल करे वोल्टास। 150 का मतलब आपके सामने है 100 ईएमए वोल्टास के लिए। ध्यान दीजिए, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर रेड कैंडल बनी हुई है। दिन का उच्चतम लेवल है 1237 और 1185 पर भी सतपुते साहब हिम्मत रखते हुए एक सेल कॉल आपको देने की। वॉल्यूम कुछ खास नहीं है आज वोल्टास में। आप 5 दिन का एवरेज देख रहे हैं 9,31,000 और आज 7,37,000 शेयर फिलहाल ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात वीरेंद्र जी, 2 सेल कॉल्स वोल्टास और एस्ट्रल पाइप्स आती हुई राजेश सतपुते साहब और प्रकाश गाबा साहब की तरफ से। रचना जी और अजीत जी ने अपनी गर्दन आज आगे की है और एक बाय कॉल आपको एचडीएफसी बैंक और गोदरेज कंज्यूमर पर दी है। मुझे पक्का पता है आज आशीष चतुर्मोता साहब बाहर डिनर पे जा रहे हैं और इन्होंने कहा है नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड। तो स्टे लाइट एंड प्रिपेयर फॉर डिनर, ये प्लान है आशीष चतुर्मोता साहब का। मैंने गलत तो नहीं कहा आशीष जी? बिल्कुल सही कहा शैल जी। और शादियों का सीजन है, अच्छी जगह अच्छी शादियों में जाना है, एंजॉय करना है, स्ट्रेस मत रखिए। मेरा मानना है बाजार में बहुत पैसा बनाया है लास्ट 2 साल में, और वापस मौका देगा, थोड़ा रिलैक्स होकर करेंगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बाजार प्रोवाइड करने वाला है। वैसे शुरुआती सत्र में 17,400 का निफ्टी का पुट आपको पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए सुझाया था यहाँ पर आशीष चतुर्मोता साहब ने। और अगर आप निफ्टी का लोएस्ट लेवल आज देखें, मेरे ख्याल से वो 300 आपके सामने है 283। तो 283 से हम लोग 17,431 पर ऊपर बढ़ते हुए दिखे हैं। क्या ये डेड कैट बाउंस है? असित जी की तो राय यही है। डायरेक्टर साहब, असित जी हैं हमारे साथ या वो अपने? चलिए, असित जी आज हमारे साथ फिलहाल कुछ ही समय के लिए आए थे और उन्होंने आपको खरीदारी की राय दी थी 36,500 के बैंक निफ्टी के पुट की, जो आपको 25 नवंबर के लिए दिया था। वीरेंद्र जी, आपकी टिप्पणी, बाजार बंद होने में अब सिर्फ 6 मिनट।
शैल जी, बस ये 6 मिनट बीत जाएं, यही है बस काम ना। किसी तरीके से आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें कंफर्टेबली, मतलब विदाउट फर्दर लॉसेस 17,485 एक अच्छी रिकवरी है इंट्राडे लो से, और लेकिन इस रिकवरी को कोई नाम नहीं देंगे, याद रखिएगा। एक जस्ट रिकवरी है, सेल यानी बेच के थक गए तो वहां से एक पुल बैक आया। थोड़े जो इंट्राडे विदाउट टिकट शॉर्ट प्लेयर्स होते हैं उन्होंने कवर किया। अदरवाइज याद रखिएगा आज हमने 50 डे के नीचे एक डिसाइसिव क्लोजिंग दी है, एक बड़े फ्रैक्शन से, याद रखिएगा। और जहां तक निफ्टी बैंक का है, आज हम एग्जैक्टली अगर इस प्राइस पे क्लोज हो जाते हैं 37,200 पे, आज सुबह मेरा मॉर्निंग का सुबह का टारगेट 37,200 ही था, और वो था इसलिए क्योंकि ये था एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये होगी क्लोजिंग आपकी एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। जो स्टॉक्स काफ़ी वीक पड़े, याद रखिएगा, इसमें आपकी स्क्रीन पर लेके आइए आईटीसी। इसने अगर आप देखें पिछले 7 सेशन की जो कहीं ना कहीं कैंडल्स थी उसको रिवर्स कर दिया। और एचडीएफसी बैंक, याद रखिएगा, रचना जी की कॉल भी है, और ये आज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लो लगा के। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, अजीत जी ने और रचना जी ने बाय कॉल दी है। जरा देखते हैं, जब पूरी रात आपको ओवरनाइट रिस्क लेना है, और रचना जी ने और अजीत जी ने जब अपनी गर्दन आगे की ही है, तो डाउ जोन्स फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं जरा एक बार देखते हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर्स 35,682 पे लगभग 113 अंक ऊपर, 1/3% ऊपर। लेकिन हमारा बहुत सरोकार, याद रखिएगा, आजकल यूएस फ्यूचर्स या फिर यूएस मार्केट से नहीं है, क्योंकि हम इंटेंस F2 सेलिंग जो है ना, FIs की सेलिंग जो है वो विटनेस कर रहे हैं। खैर, डाउ जोन्स फ्यूचर्स याद रखिएगा 125 पॉइंट ऊपर कारोबार कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर एक स्टॉक जो है मैरिको डे हाई की ट्रैजेक्टरी में रोटेट करता हुआ, एक स्टॉक और लेके आइए। आज के इस सेशन में सबसे बेहतरीन अगर आप देखें सेटअप रहा टेलीकॉम स्टॉक्स का, वोडाफोन, देन भारती। ये स्टॉक अगर आप देखें ऑलमोस्ट इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे क्लोज होते हुए। एशियन पेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज मिला क्रूड के रिट्रेसमेंट का 3265 पे, और साथ ही साथ एक स्टॉक था